स्वागत है दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी अड्डा 24x7। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछला जो हमारा वीडियो था वो जैन धर्म के ऊपर था, और आज का जो हमारा वीडियो है आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर है। ये दो धर्म जो है, दोनों की उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो भारत से ही हुई है, और भारत से ही ये विश्व के अन्य भागों में फैला हुआ है। तो ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म के ऊपर बात करने के पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि बौद्ध धर्म जो है आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और भी बहुत से देशों में ये धर्म जो है आज विस्तृत रूप से फैला हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, देखेंगे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है और किस तरह के क्वेश्चन जो है बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आते हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो होती है, या आप बोलते हैं बौद्ध धर्म जो स्टार्ट होता है, उसके जो प्रवर्तक होते हैं वो होते हैं भगवान बुद्ध। तो ईसा की पूर्व की 6वीं शताब्दी में महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है। और याद रखिए, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप जब भी आप वीडियो देखने बैठे एक कॉपी एक कलम लेके रखें। फैक्ट जो मैं बोलता हूँ यहाँ पे, तो जो लिखा हुआ है बहुत से फैक्ट है जो यहाँ पे नहीं है, जो मैं आपको वीडियो के दौरान बताता हूँ उसे आप नोट कर लिया कीजिए। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध को। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक है। तो इस धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध द्वारा की जाती है। देखिए, कुछ स्टोरी इस तरह की है कि इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय राजा, जो शाक्य कुल के थे, राजा शुद्धोधन, उनके घर में हुआ था। इनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी। अब देखिए, इनका जन्म होता है, जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और इनका जो पालन पोषण जो होता है, इनकी मौसी जो होती है प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा की जाती है। ठीक है। तो इनका पालन पोषण किनके द्वारा किया जाता है? महाप्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी होती है और जो बाद में शुद्धोधन की रानी भी बनती है। अब देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो बहुत से साधु संत, ऋषि मुनियों को बुलाया जाता है और इनका दिखाया जाता है। बेसिकली आप जानते ही है, जन्म कुंडली ये सब बनाया जाता है। तो उस समय ही जितने भी लोगों ने इनके कुंडली देखा, सभी ने राजा शुद्धोधन को बोला कि ये बालक जो है या तो एक बहुत ही बड़ा सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, या नहीं तो ये एक जोगी बनेगा, या आप कर सकते हैं लोगों के धर्म के मार्ग पे ले जाएगा। अब देखिए, क्योंकि राजा शुद्धोधन को ये इनके इकलौते पुत्र थे, उन्हें डर था कि कहीं गौतम बुद्ध जो है संन्यास धारण ना कर ले, इसलिए इन्हें हर तरह से दुख से दूर रखने के लिए इन्हें शुरू से ही सभी जो एक राजकुमार के
ऐशो आराम होते हैं वो सभी इन्हें मुहैया कराया जाता है। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, और बुद्ध जो है ये कहलाते हैं जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ विवाह होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है, और इनके पिता द्वारा रीतियों के अनुरूप समस्त भोगों के से युक्त महल बनाया जाता है, जहाँ पे ये यशोधरा के साथ रहने लगते हैं, और उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल होता है। देखिए, बुद्ध को जीवन में कई घटनाएं घटती है जिससे ये संन्यास की ओर प्रेरित होते हैं। कहा जाता है कि जब एक बार वो अपने बगीचे में टहल रहे थे तो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, और इनके जो सारथी होता है उनसे ये पूछते हैं कि ये कौन है और ये ऐसा क्यों है। तो वो उसे बताता है कि देखिए, ये शरीर की एक ऐसी अवस्था होती है, ये सभी लोगों में आते हैं, और जीवन का ये एक अभिन्न सत्य है। फिर इन्हें एक रोगी दिखाई देता है। वो फिर पूछते हैं इसे क्या है, तो ये बोलते हैं ये लोगों से युक्त है, इसे कई तरह के रोग है, और ये भी शरीर की एक अवस्था है। एक दिन जब बुद्ध फिर निकले तो उन्हें एक 100 यात्रा दिखाई दी। जब उन्होंने फिर पूछा तो उन्होंने बोला ये भी जीवन का एक सात्विक सत्य है कि जो जन्म लिया है उसे मृत्यु तो है ही, जाना ही पड़ेगा। और वो देखते हैं कि उसके साथ ही साथ उसके जो सगे संबंधी है विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो बुद्ध को ये देख के बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और बुद्ध ये निर्णय लेते हैं कि वे सत्य की खोज में निकलेंगे। और बुद्ध जो है उनका मन वैराग्य में चला जाता है, और वे अपने परिवार का त्याग कर, ठीक है, वो घर को त्याग कर संन्यास धारण कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वही दिखाया गया है इस पिक्चर में कि बुद्ध अपने संन्यास को धारण करते हैं और महल को छोड़कर निकलते हैं संन्यास सत्य के खोज में। ये जो बुद्ध का जो सत्य के खोज में निकलना, बुद्ध का जो गृह त्याग है, उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण जो है वो बुद्ध के घर का त्याग से है, बुद्ध के वैराग्य लेने से है, तो उसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध उसके बाद राजगृह पहुँचते हैं जो आज के वर्तमान बिहार में है। वहाँ पे भिक्षा मांगते हैं, सिद्धार्थ घूमते हैं, उन्हें वहाँ पे उनके 2 गुरु मिलते हैं, आराल कलाम और उद्धक रामपुत्र। दोनों से वो योग की साधना सीखते हैं, समाधि लगाना सीखते हैं, पर इससे इनको संतोष नहीं होता है। वे तरह तरह की तपस्याएं करते हैं, बट उन्हें सत्य या आप बोलिएगा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता है। और बुद्ध जो है टहलते हुए बोध गया पहुँचते हैं। देखिए, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध जो है बौद्ध गया में, जो आज का बौद्ध गया है, वहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे, और सामने से निरंजना नदी जो है बह रही थी। वहाँ पे बुद्ध ध्यान लगा रहे थे। वहीं पे सुजाता नामक एक लड़की के हाथों वे खीर खा के अपना उपवास तोड़ते हैं, और उसी रात जब वो ध्यान लगाते हैं तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला, वह वृक्ष आज बोधि वृक्ष कहलाता है, और गया के जिस स्थान पे उन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोध गया कहते हैं। तो याद रखिए, ज्ञान के प्राप्ति के पहले सिद्धार्थ थे, ज्ञान के प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष कराए। यही बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। याद रखिए, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है?
बोधि वृक्ष है। ये आपको बिहार के अगर आप स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम देंगे तो ये पूछा जा सकता है, सेंट्रल लेवल पे भी ये पूछा जा सकता है। और गया, जिस जगह पे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया कहलाया। और किस नदी के सामने तट पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो नदी है निरंजना। धन। देखिए, गौतम बुद्ध ने बताया अपने शिक्षा के माध्यम से कि दुनिया में 4 आर्य सत्य है। यही 4 सत्य है। क्या? दुख। अगर आप संसार में हैं तो संसार में दुख है, संसार ही दुख का कारण है। दूसरा, समुदय, दुख के कारण। निरोध, दुख के निवारण। और मार्ग, निवारण के लिए इन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग बताया, 8 पथ बताए, जिसके थ्रू आप ये जो सांसारिक दुख है, जो सांसारिक मोह माया है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं। इन्होंने पंचशील के सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने बोला अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य और सभी तरह के नशा से आपको दूर रहना चाहिए। इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताए, इन्होंने जो 8 मार्ग बताए, इन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग का किन्होंने बताया था? तो आपको आंसर होगा भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? देखिए, इन्होंने 8 चीज बताए। सम्यक दृष्टि, इन्होंने मध्यम मार्ग बताया था, तो उसी पे इन्होंने बताया कि आपकी दृष्टि जो है सम्यक होनी चाहिए। आपको जो 4 आर्य सत्य है उस पर विश्वास करना चाहिए। सम्यक संकल्प है, आपका मानसिक और नैतिक विकास के लिए आपको प्रतिज्ञा करना चाहिए। सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म ना कीजिए जिससे किसी दूसरे को हानि पहुँचे। सम्यक जीविका, कोई भी अस्पष्ट हानिकारक व्यापार नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज़ आप जीविका के लिए ना करें, ऐसा कोई भी व्यापार ना करें जिससे किसी दूसरे को हानि हो। सम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। और सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता आपको पाने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप ये चारों मार्ग को अपनाते हैं तो आपको ये जो सांसारिक दुख है इससे आपको छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, भगवान बुद्ध बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन थे। बौद्ध धर्म में भगवान के अस्तित्व को नकारा गया है। ये लोग, बौद्ध धर्म में भगवान को नहीं माना गया पर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ को स्वीकार किया गया, तो आत्मा को स्वीकार किया गया है। किस चीज़ को नहीं स्वीकार किया गया, तो भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया है। यहाँ पे कर्म और ज्ञान पे जोर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको हम कुछ दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखे। ये बेसिकली उनसे जीवन से जो है मिले हुए, इनसे जीवन से संबंधित लोग हैं जो परीक्षा में आते हैं। आनंद, ये बुद्ध और देवदत्त के भाई थे। और आनंद जो है, आपने पढ़ा होगा, ये बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। और ये अपने स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाकश्यप, ये मगध के ब्राह्मण थे। जो तथागत, याद रखिएगा, भगवान बुद्ध को एक नाम और से पुकारा जाता है, वो है तथागत। तो तथागत भगवान बुद्ध का ही नाम है कि नज़दीकी शिष्य बन गए। और प्रथम जो बौद्ध अधिवेशन हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, जो 10 साल बाद हुआ था बुद्ध के मृत्यु के, अजातशत्रु के द्वारा इस अधिवेशन को कराया गया था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। रानी खेमा, ये बिंबिसार की पत्नी थी, रानी थी। जैसे मैंने आपको बताया, बिंबिसार और अजातशत्रु के ये समकालीन थे। बिंबिसार अजातशत्रु के पिता थे और हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो रानी खेमा जो थी, बिंबिसार की पत्नी थी, रानी थी। और आगे चलकर ये बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। इन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। महाप्रजापति गौतमी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये गौतम बुद्ध के मौसी थे। और बौद्ध संघ में प्रथम जिस महिला को प्रवेश दिया गया वो थे महाप्रजापति गौतमी को ही। बौद्ध धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म में जो परीक्षा में पूछा जाता है अधिवेशन, बौद्ध धर्म में मुख्यतः 4 अधिवेशन हुए, 4 बौद्ध संगति हुई। वो कब कब हुई? पहली बौद्ध संगति जो हुई
वो राजगृह में हुई 483 BC बिफोर क्राइस्ट। अध्यक्ष इसको किए महाकश्यप, इन्होंने इसकी अध्यक्षता थी, और शासनकाल था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने इस प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था और ये राजगृह के सप्तकन्या गुफा में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगति 1983 में होती है और इसे ये कालाशोक के द्वारा आयोजित किया जाता है और ये वैशाली में होता है। ये भी आज के जो वर्तमान बिहार का हाजीपुर का जो इलाका आप देखते हैं वहाँ पे होता है। इसकी अध्यक्षता सब कामी के द्वारा किया जाता है। तृतीय बौद्ध संगति 255 BC में होती है। ये अशोक के द्वारा आयोजित की जाती है। पाटलिपुत्र में ये होती है, जो आज का वर्तमान पटना देखते हैं, और मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और चौथी बौद्ध संगति जो होती है वो होती है फर्स्ट सेंचुरी में, और ये कनिष्क के शासनकाल में होता है। कनिष्क जो आज का वर्तमान जो आप जम्मू कश्मीर देखते हैं वहाँ के ये राजा थे। और कुंडल वन जो है जम्मू कश्मीर में एक जगह है, वहाँ पे ये बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है और वसुमित्र द्वारा यहाँ पे इसका अध्यक्षता किया जाता है। तो बौद्ध धर्म के ये 4 जो है संगति आयोजित होती है। इससे हमेशा ही कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बौद्ध धर्म से ढेर सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिली होगी। ये जो मैंने आपको जानकारी दी, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पहला उपदेश कहाँ दिया था, कहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने क्या मार्ग बताए, बौद्ध संगति कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई थी, उनके शिष्य कौन थे। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे बौद्ध का कौन सा ग्रंथ है, आर्य सत्य क्या है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहीं से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी लाऊंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आपके रिवीजन के लिए। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन आंसर का बात कर रहा हूँ वहाँ पे आपको ऑलरेडी मिलेगा। वहाँ पे आप जाकर अपने टेस्ट, आपने कितना सीखा उसे आप वहाँ पे जाके रिवीजन करके देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड नए जॉब से रिलेटेड अपडेट है वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।